हरे कृष्णा। हमारे हर शुक्रवार के भगवत गीता के 12वें अध्याय के श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे। हम प्रारंभ करेंगे प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम 12वें अध्याय के पठन से प्रारंभ करेंगे। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी
यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। पिछली बार हमने 12वें अध्याय का 8वां श्लोक इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की थी। छोटा सा रिकैप हम कर लेंगे। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। आपको याद होगा पहले श्लोक में 12वें अध्याय के अर्जुन का प्रश्न था अव्यक्त अक्षर तत्व के ऊपर ध्यान करने वाला और आपके ऊपर व्यक्तिगत रूप में ध्यान करने वाला, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। दूसरे जब श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत कह दिया कि जो मेरे ऊपर ध्यान करता है, मुझ में अपने चित्त को लगाता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। और तीसरे और चौथे श्लोक में यह बताया था कि जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो फिर दोनों में भेद क्या है? तो 5वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया कि अव्यक्त अक्षर उसकी उपासना करने वालों को लिए क्लेशो अधिकतर तेषाम, लेकिन उसके विपरीत 6ठे और 7वें श्लोक में बताया जो भक्ति का मार्ग का स्वीकार किए हुए है तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु संसार सागर से मैं उनकी रक्षा करता हूं। इसीलिए क्या, इसीलिए 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि आपका मन, जो हमने पिछली बार चर्चा की थी, मयि एव मन आधत्स्व, आपका मन मुझ में लगाओ, मयि बुद्धिम निवेशय, आपकी बुद्धि को भी आप मुझ में ही लगाइए। इससे क्या होगा? अच्छा, मन लगाने के लिए क्यों कहा गया है कि हमने देखा था जहां पर हमारा मन होता है वहीं पर हम होते हैं। तो ये है हमारा मन के बारे में भगवान कृष्ण का आदेश एक दृष्टिकोण से। और बुद्धि भी आप मुझ में लगाइए। तो बुद्धि का तात्पर्य होता है कि एक निश्चयात्मक बुद्धि, दृढ़ता पूर्वक किया हुआ निश्चय, वो है बुद्धि। भगवान कह रहे हैं कि उसे भी आप मुझ में लगाइए। इससे क्या होगा? अतः इसके पश्चात ऊर्ध्वम मयि एव निवसिष्यसि, आप मुझ में ही निवास करोगे, इसमें न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। और हमने देखा था कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही अलग अलग जगह पर अपने मन को भगवान में, मतलब उनमें लगाने के लिए कहा था। मय्यासक्त मनः पार्थ 7वें अध्याय का पहला श्लोक, मन मना भवमत भक्तो 9वां अध्याय और 18वां अध्याय, मय्यावेश्य मनो ये माम इसी अध्याय का दूसरा श्लोक, मच्चित्तः सततम भव 18वां अध्याय। तो इस प्रकार से कई जगह पर भगवान ने अपने मन को भगवान में लगाने के लिए आज्ञा दी है। और बुद्धि जो है वो मन के ऊपर के स्तर पर होती है। हमने गीता का ये श्लोक देखा था कि इंद्रियाणि परण्याहुर इंद्रियभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। ये एक हायरार्की है। इंद्रियों से ऊपर है हमारा मन, मन से ऊपर है हमारी बुद्धि, बुद्धि से ऊपर होता है आत्मा। तो जो बुद्धि है, हमने देखा था कि एक साधक को चाहिए कि बुद्धि से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है।
क्योंकि ये जो बुद्धि है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो एक तो मन के नियंत्रण में भी आ सकती है, या फिर यही बुद्धि आत्मनिष्ठ भी हो सकती है, भगवत परायण हो सकती है। तो बुद्धि भगवान में लगाने का अर्थ है कि एक दृढ़ निश्चय कर लेना, और वो दृढ़ निश्चय क्यों नहीं बन पाता है वो भी हमने देखा था गीता के दूसरे अध्याय से। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदन, वो व्यवसायत्मिका बुद्धि चाहिए, सिंगल पॉइंटेड रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन, जो भगवान कहे थे दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में। लेकिन वो क्यों नहीं हो पाती उसका कारण भी भगवान दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में बताते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य, इनके द्वारा जिस व्यक्ति के चित्त का अपहरण हुआ है, उस व्यक्ति का चित्त एकाग्र नहीं हो सकता। तो बुद्धि यदि हमें एकाग्र करनी है या भगवान में लगानी है, तो उसके लिए हमने भोग और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अर्थ होता है कि चीजों को एकत्रित करना और उन्हें अपना मानना, और भोग मतलब इंद्रिय तृप्ति से प्रेरित होकर ही कार्य करना। इन दोनों वृत्तियों का हमें त्याग करना होगा। और किस प्रकार से हमने थोड़ा टेक्निकल अंदर जाके देखा था कि ये जो दो क्रियापद भगवान कृष्ण प्रयोग कर रहे हैं, आधत्स्व, मन आधत्स्व और बुद्धिम निवेशय, ये संस्कृत में लोट लकार माने जाते हैं, यानी आज्ञा सूचक है, जो आज्ञा दे रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए। जैसे बड़े छोटों को जब आज्ञा देते हैं, चलो ये करो, यहां से ये उठाओ, तो वो आज्ञा के रूप में हमने स्वीकार करना चाहिए भगवत गीता का संदेश, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इसी लोट लकार का यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं आज की चर्चा की तरफ। तो पिछले श्लोक में 8वें श्लोक में हमने देखा कि अपना मन और बुद्धि मुझ में लगाओगे, इसके बाद तू मेरे में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है, भगवान कृष्ण ने कहा था। लेकिन अर्जुन के मन में सवाल आया, यदि ऐसा नहीं कर सकते, मन और बुद्धि को भगवान में पूरी तरह से यदि कोई लगाने में सक्षम नहीं है, तो क्या होगा? तो भगवान जवाब देते हैं कि यदि तू ऐसा करने में समर्थ नहीं है, तो अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा करो। और श्लोक कहा गया है, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। तो ये श्लोक है। यदि कोई हाथ उठाएगा तो वॉलेंटियर के रूप में आप मेरे पीछे बोलेंगे। नोएडा से माता जी है जयश्री जन। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो दंडवत प्रणाम। मेरे पीछे एक एक शब्द को आप बोलेंगे, सब लोग बोल सकते हैं मेरे पीछे। तो ये पद विभाग और संधि यहाँ पर दिए गए हैं ऊपरी श्लोक के, और जो अधोरेखांकित शब्द है वो संधि युक्त शब्द है, जो श्लोक में संधि करके पाए जाते हैं, तो उनका विच्छेद करके नीचे लिखा गया है। अथ 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 चित्तम 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 समाधातुम 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 न न न न शक्नोषि 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 मयि 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 स्थिरम 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 अभ्यास योगेन अभ्यास योगेन अभ्यास योगेन अभ्यास योगेन
ततः 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 माम 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 संधि होके विसर्ग का ऊ बनेगा और फिर वो ओ बन जाता है। ततो माम ततो माम इच्छ 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 आप्तुम 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 यहाँ पर भी संधि हो जाएगी। इच्छाप्तुम इच्छाप्तुम धनंजय धनंजय धनंजय। धनंजय। तो पूरा श्लोक हम उच्चारण करेंगे, एक एक पाद मेरे पीछे बोलिए। अथ चित्तम समाधातुम अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। मामिच्छाप्तुं धनंजय। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे, धन्यवाद माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो अन्वय के साथ हम इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। आसान है बिल्कुल। 9वां श्लोक 12वें अध्याय का। धनंजय ये संबोधन है, अर्जुन का और एक नाम है धनंजय। हे धनंजय, तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से, हे धनंजय, हे अर्जुन, अथ मयि चित्तम स्थिरम समाधातुम न शक्नोषि। अथ का अर्थ होता है यदि। मयि मतलब मुझ में, चित्तम अपने चित्त को, क्योंकि पिछले श्लोक में क्या कहा था, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाइए। तो भगवान कहते हैं कि यदि यदि आप अपने चित्त को स्थिर बनाकर मुझ में समाधातुम, मुझ में लगाने के लिए, न शक्नोषि यदि आप नहीं लगा सकते हैं, ततः तो क्या करो, अभ्यास योगेन, अभ्यास योग करो, और माम आप्तुम इच्छ, आप्तुम का अर्थ होता है प्राप्त करना, माम मतलब मुझे, इच्छ ये भी लोट लकार में है, आज्ञा दे रहे भगवान की। इच्छ का अर्थ होता है आप इच्छा करो, मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। किस माध्यम से, किस साधन के द्वारा, अभ्यास योगेन, मतलब आप ऐसा अभ्यास करो जिसके माध्यम से मुझे प्राप्त करने की इच्छा आपके अंदर जागृत हो जाएगी। तो पूर्ण अर्थ क्या हुआ इस श्लोक का, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ, इससे आप मेरे साथ मेरे धाम में निवास करोगे, इसमें कुछ संशय नहीं है। यदि हे धनंजय, यदि आप इस प्रकार से चित्त को स्थिर करके मुझ में पूरी तरह लगाने के लिए यदि समर्थ नहीं हो, तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा जागृत करो। तो ये इस श्लोक का अन्वय अर्थ था। अभी हम एक एक करके इसको देखेंगे। सर्वप्रथम जो हमने तो 2 श्लोकों के बीच में संबंध भी देखा अभी, कि 8वें श्लोक में क्या करने के लिए कहा है, उसमें यदि असमर्थ हो तो क्या करो। तो जो 8वें श्लोक में भगवान ने कहा था, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, आपका मन भी मुझ में लगाइए और अपनी बुद्धि भी मुझे लगाइए। तो मन और बुद्धि दोनों को एकत्रित रूप में भगवान कृष्ण ने यहाँ पर 9वें श्लोक में चित्त शब्द का प्रयोग किया हुआ है। अथ मयि चित्तम स्थिरम समाधातुम न शक्नोषि, यदि आप अपने चित्त को बिल्कुल अच्छे से स्थिर करके यदि मुझ में लगाने में असमर्थ हो, शक्नोषि जैसे हम लोग मराठी में बोलते हैं ना, ये शक्य नहीं है, न शक्नोषि यदि आप नहीं कर सकते तो क्या करो, वो इस श्लोक में बताते हैं। तो सर्वप्रथम ये मयि चित्तम स्थिरम समाधातुम न शक्नोषि, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अथ मयि, यदि
आप अपने चित्त को स्थिर करके मुझ में नहीं लगा सकते, अशक्य है आपके लिए। तो चित्तम, चित्त के बारे में जैसे मैंने बताया कि जो 8वें श्लोक में भगवान कृष्ण मन और बुद्धि को अपने में लगाने की बात कर रहे थे, उसी को यहाँ पर चित्त बताया गया है। चित्तम समाधातुम। तो समाधातुम यहाँ पर जो है ये भी एक सामासिक शब्द है। हम लोग देख सकते हैं कि संधि कैसे होती है। सम अधिक आधातुम। आधातुम का अर्थ होता है अर्पण करना, और सम ये उपसर्ग लगाया गया है उसे, जिससे या ऐसे उपसर्गों के अर्थ अलग अलग होते हैं जो शब्दों के अर्थ को बढ़ाते हैं, अलग 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 दिशा में लेके जा सकते हैं। उपसर्गेण धात्वर तो बलात् अन्यत्र नीयते। वो धातु के जो अर्थ है, मूल अर्थ है, उसको प्रकाशित करेंगे, उसको बड़ा करेंगे, उसके कभी विरोध में डाल देंगे, अलग अलग प्रकार से वो काम करते हैं। तो सम का अर्थ होता है सम और आधातुम। आधातुम का अर्थ हमने समझ लिया, अर्पण करना। तो सम यदि लगाया जाए तो सरलता से अर्पण करना एक अर्थ हो सकता है, और दूसरा हो सकता है सम्यक आधातुम, मतलब पूर्ण रूप से अर्पण करना। तो यहाँ पर जो नीले अक्षरों में आपको दिख रहा है, ये समाधातुम के दो अर्थ हैं। एक तो ये चित्त के बारे में बात हो रही है। चित्त को यदि आप समाधातुम मतलब सरलता से अर्पण करना या पूर्ण रूप से अर्पण करना, और उसी चित्तम का एक और विशेषण यहाँ पर भगवान प्रयोग करते हैं, स्थिरम। चित्तम स्थिरम। स्थिर तो हम समझ सकते हैं, स्थिर मतलब अचल भाव से। जैसे भगवान के ही द्वारा प्रयोग किया गया यदि उदाहरण हम लोग देखें तो भगवान गीता के 6ठे अध्याय में इसका वर्णन करते हैं कि यथा दीप, कि जिस प्रकार से यथा दीप निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जते योगमात्मनः। योगी के चित्त के बारे में भगवान कहते हैं कि किस प्रकार का होता है, कि जैसे दिया यहाँ पर रखा गया है और बिल्कुल हवा आने के लिए जगह नहीं है, तो वह दिया जिस प्रकार से प्रज्वलित होगा और विचलित नहीं होगा, उसी प्रकार से ऐसा चित्त जो बिल्कुल स्थिर है, अविचलित है। तो भगवान कृष्ण ने जो पहले कहा था 8वें श्लोक में कि ऐसा अविचलित चित्त मुझे अर्पण करो, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। तो क्या आप सरलता से या पूर्ण रूप से अचल भाव से ऐसा चित्त समाधातुम न शक्नोषि, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए आशा है, क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं कि सरल रूप से और पूर्ण रूप से हमारा चित्त बिल्कुल अचल भाव से बिल्कुल विचलित नहीं हो, यहाँ वहां एकदम निश्चल तत्वेन, उस प्रकार से हमारा चित्त भगवान में नहीं लगता है। तो उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो क्या कीजिए। तो फिर अगले शब्द प्रयोग करते हैं भगवान, ततः, नहीं कर सकते हैं तो अतः ततः अभ्यास योगेन माम आप्तुम इच्छ। अभ्यास योगेन ये एक सामासिक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, अभ्यास एव योग तेन। तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है योगेन। तो अभ्यास ही योग है, उसके द्वारा क्या करो, माम मुझे, आप तुम प्राप्त करने की इच्छा, इच्छा करो। तो ये बहुत ही मजेदार शब्द है, अभ्यास योगेन। तो अभ्यास का अर्थ हम लोग साधारणतया क्या जानते हैं, तो गृह कार्य करते हैं, मैं अभ्यास कर रहा हूं।
तो अभ्यास का अर्थ होता है किसी लक्ष्य पर चित्त को बार बार लगाना, इसे कहते हैं अभ्यास। मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए जब अर्जुन ने कहा था छठे अध्याय में कि मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना कठिन है भगवान, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। मैं वायु को भी नियंत्रण में ला सकता हूं, लेकिन मन को नियंत्रण कर पाना कठिन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहे कि जी हाँ अर्जुन, ठीक है, आप कहते हो सही है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, कि आप ठीक कहते हैं कि मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर पाना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन तु कौन्तेय, किंतु अभ्यास के द्वारा मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। और वो अभ्यास क्या है? वो अभ्यास भी भगवान श्री कृष्ण ने छठे अध्याय के 26वें श्लोक में बता दिया है। अभ्यास क्या है? यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्य तत् आत्मन्येव वशं नयति। यतो यतो, जहां जहां और जब जब हमारा मन कहीं और जाएगा, उसे वहां से खींच के वापस लेके आना, उसे कहते हैं अभ्यास। तो हम साधारणतया अभ्यास शब्द मतलब कुछ कोई पढ़ाई कर रहा है तो हम लोग कहते हैं अभ्यास हो रहा है, तो वो केवल एक सीमित मात्रा में अभ्यास की परिभाषा हो सकती है। तो वास्तव में अभ्यास की परिभाषा क्या कैसे दी जाती है? किसी एक लक्ष्य के ऊपर हमारे चित्त को बार बार लगाने का प्रयास करना। मन यहाँ से चला जाए, वापस उसे खींच के यहाँ पर लेके आना, मन चला जाए वापस खींच के लेके आना, वो है अभ्यास। और योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ हम सब जानते हैं, युज धातु से आया हुआ शब्द है जोड़ना। हमारी व्यक्तिगत चेतना को परम चेतना के साथ जोड़ना। तो जब क्रिया मात्र का उद्देश्य केवल भगवान ही है, उसे कहते हैं योग। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो शब्द प्रयोग किया गया है अभ्यास योगेन, कि एक साधन के रूप में, तृतीय विभक्ति है, एक इंस्ट्रूमेंटल केस जिसे कहते हैं, कि उसका प्रयोग कर रहे हैं भगवान। इस साधन के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। अभी साधन भी बताया है, अभ्यास योगेन। तो भगवान को केंद्र में रखना है या भगवान को हमारे जीवन का उद्देश्य बनाना है और उन्हें प्राप्त करना है, ऐसी अभिलाषा रखनी है, और उसके ऊपर मनन करना है। और जो भक्ति की क्रियाएं जो कर रहे हैं उसमें से मन यदि और कहीं चला जाए तो उसे वापस लेके आना है। जैसे आप प्रवचन सुन रहे हैं, तो आप सुनते 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 मन कहीं और भटक जाता होगा, तो उसे आप खींच के वापस लेके आते हैं, नहीं क्या बोल रहे हैं, कुछ अलग शब्द सुनाई दे रहा है, तो चला जाएगा मन यहाँ से, लेकिन वापस उसे वहां से बुलाना, उसे कहते हैं अभ्यास। तो ये हो गया अभ्यास योग। अभ्यास योगे न माम आप तुम इच्छा, मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। ये जो शब्द है अभ्यास योगे न, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक जगह और प्रयोग किया हुआ है, 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। याति पार्थानुचिंतन अलग पाद है, इसके लिए मैं वो एक जगह ला रहा था। अभ्यास योग युक्तेन, कि इस प्रकार से अभ्यास योग
के द्वारा युक्त होकर चेतसा न अन्य गामिना, हमारा चित्त जो है वो चित्त न अन्य गामिना, दूसरे रास्ते में कहीं नहीं चला जाए, मतलब एक ही दिशा में चलता रहे, भगवान की दिशा में। ये यहाँ पर कहा गया है। तो अभ्यास योग ये शब्द जब हम 8वें अध्याय से होके गुजरते हैं तो 12वें अध्याय में ये शब्द वास्तव में नया नहीं है, किंतु हम लोग केवल 12वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, तो उसको दूसरे कंटेक्स्ट में भी हमने देखना होगा। तो ये 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी भगवान कृष्ण ने अभ्यास योग को प्रयोग किया गया है। तो केवल अभ्यास और केवल योग और एक है अभ्यास योग, इनमें थोड़ा अंतर रहेगा। केवल अभ्यास का अर्थ है कि मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लेना, और योग का अर्थ है कि भगवान के साथ जोड़ने के लिए प्रयास करना, प्रयास नहीं, भगवान के साथ जोड़ना। तो जब दोनों एकत्रित आ जाते हैं, अभ्यास योग मतलब केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से बार बार मन के ऊपर नियंत्रण लाने के लिए प्रयास करते रहना, यह है अभ्यास योग। इसी श्लोक के आज के 12वें अध्याय के 9वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से इस अभ्यास शब्द के बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के मुखारविंद से हम या उनकी वाणी से सुनना चाहेंगे कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इस श्लोक में भक्तियों की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई है। इस श्लोक में मतलब 8वें और 9वें श्लोक में गीता के पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। तो मतलब जिसने भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम या आसक्ति प्राप्त कर ली है, मतलब सरलता से अपने चित्त को वो भगवान में लगा रहे हैं। और दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की है। तो भगवान के प्रति अभी तक आसक्ति उत्पन्न नहीं है हुई है, उसके लिए दूसरी विधि मतलब 9वें अध्याय की विधि। तो पहले पंक्ति में प्रभुपाद जी 8वें श्लोक के बारे में कह रहे, अभी 9वें श्लोक के बारे में कहते हैं दूसरी विधि। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान है जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर आशा हमें मिलती है कि यदि उस विधि का हम लोग पालन करते हैं, दूसरी विधि मतलब हमारे भगवान कृष्ण के प्रति अभी तो आसक्ति नहीं है, प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ है, इसलिए हमारा चित्त अविचलित भाव से उनमें नहीं लग रहा है, तो ये दूसरी विधि हमारे लिए बताई जाती है। जैसे कहते ना कि आप 50 किलो वजन नहीं उठा सकते, अच्छा ठीक है आप 40 किलो उठाइए, उतना तो कर सकते हैं। तो उस प्रकार से थोड़ा नीचे आ रहे हैं भगवान। और जो 9वां श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं कि अभ्यास योग, अभ्यास करो। और अभ्यास करो क्या है, तो श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। कई सारे नियमों का पालन करना होता है गुरु के मार्गदर्शन में। क्या? यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना, एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। तो ये सारी क्रियाएं प्रभुपाद जी अभ्यास के रूप में बताते हैं। ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन आवश्यक है। जैसे रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति के 64 अंग दिए हैं, वो सभी अभ्यास है एक साधक के लिए। भगवान के विग्रहों को देखने के पश्चात तुरंत दंडवत प्रणाम करना, गुरु आध्यात्मिक गुरु की स्वीकार करना, उनके आदेशों को अपने जीवन में पालन करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, कुछ चीजें नहीं खाने के लिए कही गई है उनको उनका पालन करना, पथ्य अपथ्य इसका उसके बारे में ध्यान रखना। तो ये पालन श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। ये भी एक अभ्यास है, बार बार करते रहना। जैसा श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमारे मंदिर में 2 उपक्रम है। शाम के सत्र में भगवत गीता का
वर्ग होगा वो सुनना, उसकी कथा होना, और सुबह श्रीमद् भागवतम होना। तो मनुष्य को प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से गीता और भागवत सुनते रहना चाहिए, वो भी एक अभ्यास का अंग है। तो इसलिए जो जो अब जब हम लोग एकत्रित होके हर शुक्रवार को ये जो चर्चा करते हैं, वो भी हमारे एक अभ्यास का भाग है। तो आपको यदि पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो कहना कि हम अभ्यास कर रहे हैं। क्या अभ्यास कर रहे हैं? गीता सुन रहे हैं और समझने का प्रयास करते हैं, तो वो एक हमारे लिए अभ्यास हो गया। और इसका परिणाम क्या होगा, देखिए आगे क्या कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी, इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। तो केवल अभ्यास से, ये अभ्यास है, इस अभ्यास से कोई व्यक्ति देखिए ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है। तो जो 8वां श्लोक भगवान ने कहा था वो उस व्यक्ति के लिए है जिस व्यक्ति ने भगवत प्रेम प्राप्त कर लिया है, मतलब उनका चित्त सरलता से, आसानी से, पूर्ण रूप से भगवान में निमग्न हो सकता है। जैसे शुद्ध भक्त संत तुकाराम लीजिए, श्रील प्रभुपाद जी लीजिए, या हमारे कई सारे पूर्ववर्ती आचार्य लीजिए। लेकिन 9वां श्लोक हम जैसे साधकों के लिए भगवान कहते हैं कि ठीक है, आप वो नहीं कर सकते ना, अच्छा कोई बात नहीं, आप अभ्यास तो कर सकते हैं। बैठकर जब करने का प्रयास करो, मन चला जाएगा, ये तो निश्चलती, वहां से उसे लेके आके मुझ में लगाओ। विग्रह देखो तो दंडवत करो, भगवान के लिए भोग लगाओ, प्रसाद ग्रहण करो, नियमित रूप से गीता भागवत सुनो, पढ़ो, समझो, तो ये तो कर सकते हैं। तो ये है अभ्यास, और अभ्यास का परिणाम भी बहुत श्रेष्ठ दर्जा का मिलने वाला है। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। ध्रुव का अर्थ होता है निश्चित। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से भगवत धाम जा सकता है। तो हमारे लिए क्या आशा होती है कि क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी कहे हैं कि आप अभ्यास करते रहो, भगवत धाम निश्चित जाओगे, तो हमारे अभ्यास में उतनी शक्ति नहीं होगी कि भगवान हमें अपने धाम वापस ले जाए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के वाणी में इतनी शक्ति है कि उस माध्यम से, उस शक्ति से हम भगवान के धाम जा सकते हैं। लेकिन हमें प्रयास करना होगा कि हम प्रामाणिक रूप से उन्होंने दी गई जो अभ्यास की विधि है उसको अच्छे से स्वीकार करें और उसका अपने जीवन में पालन करें। तो ये जो अभ्यास है, किसी चीज को बार 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 करते रहना, करते रहना, करते रहना। आपने भी देखा होगा कि अ, आप कुछ सुनते हैं बारंबार, जैसे गीता का 15वां अध्याय हमने चर्चा किया था, उसे सुना था, तो बार बार सुनने से आपको भी लगा होगा कि उस अध्याय के प्रति या उस गीता के प्रति मेरा प्रेम थोड़ा बढ़ रहा है। जैसे हमारे कई भक्त, जब हमने चैतन्य चरितामृत लिया था लॉकडाउन के चलते, तो उस समय चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ गया था। कैसे बढ़ गया था? अभ्यास के कारण, सुन रहे थे, सुन रहे थे, सुन रहे थे, पढ़ रहे थे। तो वो अभ्यास हम लोग देखते हैं, यदि कोई चीज बार बार की जाती है तो उसका परिणाम अच्छा जरूर होता है। और कुछ उदाहरण मैं आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ अभ्यास के, और वो केवल भौतिक उदाहरण है कि भौतिक कार्यकलापों में भी यदि हम रिपीटेशन जिसे कहते हैं, बार बार कुछ करें, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। ब्रूसली आप सब लोग जानते होंगे, चैंपियन। तो वो क्या कहते हैं कि आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम्स। बहुत बड़े चैंपियन रहे थे ब्रूसली। तो वो क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति 10,000 किक्स, मतलब लात मारना, कराटे वगैरह खेलते हैं जिसमें लात मारी जाती है, मार्शल आर्ट्स वगैरह में, तो 10,000 अलग अलग किक्स, लात मारना, उसकी यदि किसी ने एक बार प्रैक्टिस की है, एक बार वो केवल सीखा है, उस व्यक्ति को मैं नहीं डरता हूं। वो कहते हैं कि मैं किसको डरता हूं? वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने केवल एक प्रकार की किक, एक लात मारने की शैली, उसका 10,000 बार यदि किसी व्यक्ति ने अभ्यास किया है, प्रैक्टिस की है, उस व्यक्ति को मैं डरता हूं। तो 10,000 तौर तरीके, एक बार प्रैक्टिस, एक बार सीखना,
और एक केवल तकनीक, उसका 10,000 बार आप रिपीटेशन करना, प्रैक्टिस करना, वो व्यक्ति ज्यादा, उससे मैं डरता हूं। तो दिस इज व्हाट इट्स सेड अबाउट प्रैक्टिस। ये अभ्यास के बारे में कहा गया है कि जितना आप पुनरावृत्ति करेंगे, जैसे गणित विषय में भी हमने देखा है कि गणित विषय में हम लोग करते हैं तो हमें उनकी प्रैक्टिस करनी होती है, उनका अभ्यास करना होता है कि बार बार अलग 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 प्रकार के उदाहरणों को आप सुलझाइए तो आप एक दिन मास्टर बन जाते हैं उस विषय के। तो उसी प्रकार से हम भी क्यों नहीं, जैसे भगवान का नाम है, एक बार लेना, दो बार लेना, 10 बार, 10,000 बार, ऐसे लाखों बार यदि भगवान का नाम ले सच्चे दिल से, अच्छी भावना से, तो वही भगवान का नाम कृष्ण प्रेम को जन्म दे सकता है हमारे हृदय के अंदर, हमारे चित्त को शुद्ध कर कर। और भौतिक रूप में यदि हम दूसरा उदाहरण देखें तो आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि जैसे समंदर की लहरें, जो पहाड़ होता है, जो चट्टाने होती है, उनके ऊपर बार बार टकराने से उन चट्टानों को भी वो अ, खदेड़ देती है और उसको भी वो मिट्टी में परिवर्तित कर सकती है, इतनी उनमें शक्ति होती है। तो एक लहर इतना काम नहीं कर सकती, लेकिन बार बार जब लहरें इस प्रकार से चट्टानों के ऊपर टकराती है, तो वो पत्थर भी जो है वो कमजोर हो जाते हैं। हालांकि वो इतने शक्तिशाली चट्टान के रूप में खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी मिट्टी में परिवर्तित हो सकते हैं। तो हो क्या रहा है? रिपीटेशन, बार बार आघात हो रहा है। और एक उदाहरण अगला मैं देना चाहूंगा। हमने ये स्वयं ये प्रयोग किया हुआ है जब हम इंजीनियरिंग में सीखते हैं कि जब लोहा, उसे गर्म किया जाता है और उसके ऊपर जिस प्रकार से आप बार बार कुछ घाव देते रहिए, उस प्रकार से वो आकार प्राप्त करेगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। तो उसी प्रकार से जो हम लोग उदाहरण देख रहे हैं कि अलग अलग बार बार करना, उससे पत्थर भी पिघल सकता है, लोहे को भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो हमारे हृदय को क्यों नहीं परिवर्तित किया जाएगा जब हम बार बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से हम लोग उसे पिघलाएं। और आज विशेष दिन है, आज अद्वैताचार्य इनका आविर्भाव दिवस है। तो इसी प्रकार से अद्वैताचार्य जी ने बार बार हरे कृष्ण महामंत्र के हुंकार से चैतन्य महाप्रभु को इस धरातल पर अवतरित कराया, और महाप्रभु अवतरित हुए तो कई सारे अंतरंग कारण और बहिरंग कारण है। तो बहिरंग कारणों में एक प्रमुख कारण माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु क्यों अवतरित हुए। तो चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य की पुकार सुनकर अवतरित हुए। तो आज का ये विशेष दिन है कि अद्वैताचार्य जिन्होंने पुकारा बार बार भगवान को, तुलसी का दल और गंगा जल वो शालिग्राम शिला को अर्पण करते थे और भगवान का नाम लेके पुकारे, और भगवान इस धरातल पर अवतरित हुए बद्ध जीवों के ऊपर करुणा करने के लिए। और जब अद्वैताचार्य, इसी प्रकार से मुझे अभी स्मरण हो रहा है कि जब अद्वैताचार्य और सारे वरिष्ठ भक्त वहां पर उपस्थित थे, चैतन्य महाप्रभु अभी अभी तक आविर्भूत नहीं हुए थे, तब सारे भक्त एकत्रित आके अद्वैताचार्य स्थाने गीता पढ़े, कि सारे भक्त अद्वैताचार्य के घर पर एकत्रित आते थे और वो गीता और भागवत श्रवण किया करते थे, अभ्यास करते थे। और हम भी उसी प्रकार से गीता का अभ्यास कर रहे हैं, भगवान के नामों का जप कर रहे, बार बार धीरे 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 हमारे हृदय में परिवर्तन जरूर हमें दिखाई देगा। और ये जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन को यदि आप जिसे कहते हैं ना पेन डाउन या चार्ट आउट करना चाहे, तो किस प्रकार से हमारा परिवर्तन रहेगा, ये नीचे से ऊपर हमें जाना होगा।
तो नीचे से पढ़ सकते हैं, भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से बार बार, हाँ, प्रैक्टिस की चर्चा हो रही है, अभ्यास योग, बार बार नाम जप भजन कीर्तन श्रवण आदि का अभ्यास। तो ये नीचे की सबसे पंक्ति है, वो है हमारा अभ्यास योगेन। मतलब क्या है, योग मतलब भगवत प्राप्ति के उद्देश्य, और अभ्यास मतलब बार बार क्या, नाम जप कीर्तन भजन श्रवण, इन सब का जो है वो अभ्यास बार बार करते हैं। इससे क्या होगा, चेतो दर्पण मार्जनम, इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होना प्रारंभ हो जाएगा। तो जितना हम लोग बार बार करते हैं उससे क्या हो जाता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। और इसके लिए एक जो हम लोग हमेशा छोटा सा चुटकुला भी सुनाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, गुरु, और उनके पास शिष्य आके कहता है कि इतना मैं जप कर रहा हूं लेकिन मेरे हृदय में परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो शिष्य कहते हैं कि एक छोटी सी कटोरी वहां पर पड़ी रहती है, और वो इस प्रकार से कटोरी, माने आप लोगों ने पुराने जमाने में देखा होगा, ऐसे लकड़ी से बनाई हुई पार्टी जिसे कहते हैं, उस प्रकार से वो छोटी सी कटोरी थी, और वो पूरी काली कलूटी हो गई थी। तो उन्हें कहते हैं शिष्य से गुरु कि जाओ जाके बगल वाली नदी से जल लेके आ जाओ। अभी उस कटोरी में जल थोड़ी बैठने वाला है, जल नहीं बैठने वाला। तो बोलते ठीक है, गुरु ने बोला है लेके आते हैं, तो आया, लेके आया। तो आते आते सारा पानी नीचे चला गया। तो गुरु जी कहते हैं कि अरे चला गया, वापस लेके आ जाओ, कुछ बात नहीं। तो शिष्य भी क्या करे, गुरु ने बोला है, वापस जाते हैं, वापस नदी में डाल के पानी उठा के लेके आते हैं, लेकिन आते 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 सारे छेद है उसके अंदर से, तो सब कुछ जल चला गया। ऐसा 3 बार 4 बार 10 बार हो गया। और तब गुरु कहते हैं कि ये आपके सवाल का जवाब था। सवाल क्या था, इतने साल से भगवान के नाम का जप कर रहे हैं लेकिन हृदय में परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो गुरुजी ने क्या दिखाया कि देखो, आप पानी को वहां से यहाँ तक शायद नहीं ला पाए होगे, लेकिन इस प्रक्रिया में क्या हुआ है, अभी वही कटोरी टोकरी जो भी है वो देखो, पहले वो कितनी काली थी और अभी वो थोड़ी साफ सुथरी हो गई है। तो कहने का मुद्दा है नीचे की लाइन, उसमें आप देखिए नीचे की पंक्ति, भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से बार बार नाम जप भजन कीर्तन श्रवण आदि का अभ्यास होता है तो उसका परिणाम क्या होगा, अंतःकरण शुद्ध होना। ये उसका परिणाम है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो क्या होता है, भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाती है। और अभ्यास तो बंद नहीं हुआ है, अभ्यास तो जारी है, चलता रहेगा चलता रहेगा। तो भगवत प्राप्ति की इच्छा जो जागृत हो गई है वो और तीव्र हो जाएगी, भगवत प्राप्ति की इच्छा। जब भगवत प्राप्ति की इच्छा तीव्र हो जाती है तो क्या होगा, भगवान से मिलने के लिए व्याकुलता पैदा हो जाएगी हमारे अंदर की। कब कबे हबे, बोलो से दिन हमार, कब वो दिन होगा कि जब मैं भगवान के सामने रहूंगा, भगवान से मिलूंगा। तो ये है भगवान से मिलने की व्याकुलता। इससे क्या होगा, इससे हमारी संसार की आसक्ति कम हो जाएगी, और इसका परिणाम होगा एकमात्र भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाएगा उस साधक का। और जब अनन्य प्रेम हो जाएगा तब भगवान के उस वियोग को वह भक्त सहन नहीं कर पाएगा, और भगवान भी उस भक्त का वियोग नहीं सहन कर पाएंगे, और भगवान उस भक्त को अपने धाम में लेके जाएंगे, भगवान से भक्त मिल जाएगा। तो ऐसी ये श्रृंखला है नीचे से ऊपर तक, अभ्यास योग से भगवान को मिलने तक की विधि। तो बार बार श्रवण कीर्तन जो अभ्यास हम लोग कर रहे हैं उससे क्या होगा, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध होने से भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत होना, वो ही इच्छा और अभ्यास करते करते तीव्र हो जाना। इच्छा तीव्र होने से भगवान से मिलने के लिए व्याकुल हो जाना, फिर सांसारिक आसक्ति उसके परिणाम स्वरूप कम हो जाना, एकमात्र भगवान में ही अनन्य प्रेम उत्पन्न हो जाना, भगवान के वियोग को सहन नहीं कर पाना, और फिर भगवान को मिल जाना। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इफ यू फॉलो दिस regime which I have given you, in this very life you will see Krishna face to face। तो भगवान को हम लोग देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जब हम
इस अभ्यास योग का पालन जारी रखे। और इसका एक ज्वलंत उदाहरण हमारे शास्त्रों से हमें मिल सकता है। ध्रुव महाराज, जिनका नाम ही हुआ ध्रुव, जो श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी प्रयोग किया है कि उसका भगवान को मिलना ध्रुव बन जाएगा, मतलब निश्चित बन जाएगा। ध्रुव महाराज जो कि 5 साल की उम्र में, आप सबको कथा पता है, श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में आ जाती है कि उत्तानपाद राजा के गोदी में नहीं बैठ पाए, उनकी सौतेली माँ ने उन्हें डांट दिया, सुरुचि जिसका नाम था। उसके पश्चात रोते रोते जब ध्रुव बालक सुनीति अपनी माँ के पास जब पहुंच जाते थे, वो कहते कि बेटा, इस जगत में तो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले एक ही व्यक्ति है, वो है भगवान, उनकी सहारा ले लो। मधुवन में चले जाते हैं तो पहले चित्र में आप देख सकते हैं कि नारद मुनि उन्हें मिल जाते हैं, और नारद मुनि फिर उन्हें विधि बताते हैं, अभ्यास जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नारद मुनि बताते हैं कि देखो, इस मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और नदी में इतनी बार स्नान करना, विग्रह के यहाँ पे मिट्टी से भगवान की विग्रह बनाओ, उनकी सेवा करो, चतुर्भुज रूप के ऊपर ध्यान करो, ये सारे विधि विधान अभ्यास बताया, उसका पालन किया, तपस्या की। ध्रुव महाराज ने नारद मुनि के निर्देशन में जिस प्रकार से बताया गया था उसी प्रकार से, और परिणामतः 6 महीने के पश्चात भगवान वहां पर उनके सामने उपस्थित हो गए। तो दूसरे चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि भगवान ध्रुव के सामने आ जाना। तो नारद मुनि के द्वारा दी गई विधि का केवल अभ्यास किया ध्रुव ने, और 6 महीने के अंदर उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया अभ्यास, रूप गोस्वामी के द्वारा जो भक्ति रसामृत सिंधु आदि में हमें मिलता है, उसको यदि हम लोग दृढ़ता से, तीव्रता से करते रहे, तो जो श्रील प्रभुपाद जी हमें वादा किया है कि, इसी ध्रुव महाराज के तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दृढ़ता से पालन करता है तो वो भगवान को जरूर देख सकता है इस जन्म में ही। तो हम भी अभ्यास योग के द्वारा, क्योंकि ये साधक के लिए दिया गया है 9वां श्लोक, 8वां श्लोक तो थोड़े ऊंचे भक्तों के लिए है, लेकिन भगवान कहते हैं यदि आप नहीं कर सकते वो, तो आप क्या करो, केवल अभ्यास जो बताया गया है वो करो, मन को नियंत्रण करने का प्रयास करो। और इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि हे धनंजय, गीता में भगवान कृष्ण के लिए अर्जुन के द्वारा और अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण के द्वारा अलग अलग नामों का प्रयोग किया गया है। जैसे अर्जुन के लिए पार्थ, कौन्तेय, धनंजय, ऐसे अलग अलग। तो धनंजय यहाँ पर विशेष रूप से प्रयोग किया गया है, और उसके पीछे भी एक प्रयोजन है कि धनंजय का अर्थ होता है जो धन को जीतता है, धन का विजेता। धनंजय, कई शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के बाद आपने बहुत अधिक धन अर्जित किया हुआ है। हमें पता है अर्जुन का नाम धनंजय क्यों है, क्योंकि उन्होंने कई सारे शत्रुओं को पराजित करके युधिष्ठिर महाराज के राज्य में बिल्कुल धन अर्जित करके वो आए थे, तो इसलिए धनंजय। तो धन के ऊपर तो आपने जीत प्राप्त कर ली है, अब मन को जीतकर आप ध्यान का खजाना ले सकते हैं। तो आप मन के ऊपर अभी आप जीत प्राप्त कीजिए, जो भी हमारा और भी एक बड़ा शत्रु है मन, उसके ऊपर जीत प्राप्त कर कर जो ध्यान रूपी खजाना है उसे आप प्राप्त कीजिए। ये भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं, इसलिए धनंजय शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के लिए, और अर्जुन भी जब भगवान के लिए मधुसूदन, वार्ष्णेय, इस प्रकार से अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। हर एक शब्द के पीछे कुछ जो है वो कारण होता है जो आचार्य हमें बताते हैं। तो इसलिए ये भी समझना उतना ही महत्वपूर्ण है कि इस श्लोक में इस नाम का प्रयोग ही क्यों किया गया है। तो ऐसे अलग अलग नाम संपूर्ण गीता में तो अलग अलग जगह पर आते हैं, उसका एक हमारी अलग श्रृंखला है। कभी और समय मिला तो हम उसे ले सकते हैं कि कृष्ण के नाम और अर्जुन के नाम गीता में अलग अलग जगह पर और उनके पीछे के प्रयोजन क्या है।
तो इस प्रकार से हमने आज के श्लोक में देखा कि 8वें श्लोक में भगवान ने कहे थे कि अपना मन और अपना चित्त आप दोनों मुझ में लगाओ, इससे आप मेरे पास आ जाओगे, मेरे पास रहोगे, इसमें न संशय है, बिल्कुल संशय नहीं है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो भगवान कहते हैं कि अथ मयि चित्तम स्थिरम समाधातुम न शक्नोषि। समाधातुम का अर्थ हमने देखा कि किस प्रकार से सम और आधातुम ते ये शब्द बना हुआ है। आधातुम का अर्थ होता है अर्पण करना, सम का अर्थ होता है एक तो सरलता से अर्पण करना या पूर्ण रूप से अर्पण करना। यदि आप अपने चित्त को स्थिर अविचलित भाव से मुझे अर्पण न शक्नोषि नहीं कर सकते तो ततः तो क्या करो, अभ्यास योगेन, आप अभ्यास करो। किस प्रकार का अभ्यास? पुनरावृत्ति, बार बार चीजों को करते रहना, बार बार गीता को पढ़ना, गीता के श्लोकों को पढ़ते रहना, बार बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, बार बार भगवान को दंडवत प्रणाम करना, जो भी प्रभुपाद जी का तात्पर्य से हमने देखा, प्रसाद ग्रहण करना आदि। तो जब हम इसे बार बार करते हैं, अभ्यास योग होता है। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से कुछ भौतिक उदाहरणों से द्वारा भी हमने देखा कि ब्रूसली जो कराटे मार्शल आर्ट्स में भी कहा जाता है कि एक मूव या एक जो आपकी चाल है उसका आपका अधिक अभ्यास होना चाहिए। दूसरा हमने देखा समंदर की लहरें चट्टानों के ऊपर बार बार टकराती है एक ही जगह पर, तब वो चट्टानों को भी मिट्टी में परिवर्तित कर सकती है। और तीसरा उदाहरण देखा था कि लोहे को गर्म करने के बाद यदि वो एनविल कूटस्थ हम उसके ऊपर बार बार मार करते हैं तो लोहे का आकार जो है वो परिवर्तित हो सकता है। और इस प्रकार से हमने देखा था कि श्रृंखला देखी थी कि बार बार अभ्यास करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तब भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाती है, फिर भगवान से मिलने के लिए व्याकुलता पैदा हो जाएगी, फिर सांसारिक आसक्ति कम होगी, एकमात्र भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाएगा, भगवान का वियोग सहन नहीं हो पाएगा, तब हम भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। और हमने धनंजय शब्द की भी व्याख्या देखी कि आपने अभी तक धन अर्जित किया है शत्रुओं को पराजित करके, लेकिन अभी मन रूपी शत्रु को पराजित करके आप इस ध्यान का खजाने को भी प्राप्त कर लीजिए। और प्राप्त करना, इसके लिए उदाहरण हमने देखा था ध्रुव महाराज का कि उन्होंने किस प्रकार से नारद मुनि ने जो अभ्यास की विधि दी, उसी अभ्यास की विधि का अपने जीवन में यथारूप पालन करके ध्रुव महाराज भी भगवान को दर्शन प्राप्त किए। और अपने जीवन के पश्चात हमें पता है श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद से वो मृत्यु के सर के ऊपर पैर रख के भगवान के धाम को भी लौट गए। तो इस प्रकार से ये जो 9वां श्लोक है साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभ्यास करते रहना, जो भक्ति की विधियां दी गई है उन्हें बार बार करते रहना, इससे भगवत प्राप्ति होगी, इसमें कुछ संशय नहीं है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए ये वचन है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी के प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। यस अविनाश जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, 2 सवाल थे। एक तो व्याख्या जानने की इच्छा है कि चित्त जो बोलते हैं हम, चित्त, तो इस चित्त को किस तरह से व्याख्यात किया गया है? मतलब ये अपने स्पिरिचुअल इसमें चित्त मतलब क्या बोल सकते हैं? तो चित्त ये हमारे अंतःकरण, आपने शब्द सुना होगा, अंतःकरण का एक हिस्सा होता है। और जो संस्कार हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चों के ऊपर संस्कार होने चाहिए या गर्भाधान संस्कार होता है, तो वो संस्कार जो है वो चित्त में होते हैं। तो चित्त मतलब हमारे संस्कारों का स्थान। अच्छा। मन का अर्थ होता है कि हम जो विचार, मन 3 चीजें मन के माध्यम से होती है, इच्छा शक्ति, भावना शक्ति और थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। थिंकिंग, फीलिंग एंड हाँ, थिंकिंग मतलब विचार शक्ति, फीलिंग मतलब भावना शक्ति एंड विलिंग मतलब इच्छा शक्ति। तो ये 3 शक्तियां मन की है। बुद्धि का तात्पर्य होता है निश्चय करना, तर्क करना आदि होता है।
और जो संस्कार जहां पर इकट्ठे किए जाते हैं, किसी के ऊपर होते हैं, तो वो है चित्त। तो ये समानार्थी शब्द के रूप में भी कई जगह प्रयोग किया जाता है। मन और बुद्धि को एकत्रित रूप में भी कई लोग चित्त का प्रयोग करते हैं, और ऐसा हुआ है कई जगह। जैसे आज ही हमने देखा 8वें श्लोक में मन बुद्धि जो कहा गया है, उसी को एकत्रित रूप में आज के श्लोक में चित्त कहा गया था। तो चित्त का अर्थ ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, कभी मन बुद्धि एकत्रित, कभी बोलते ना कि चित्त लगाकर काम करो, मतलब हृदय हृदय डालकर काम करो। तो वो एक चित्त के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो संस्कारों का स्टोर हाउस, दैट इज चित्त, अच्छा। जो और चेतना से प्रभु संबंधित है, चेतना चेतना से, जो आत्मा के बिल्कुल नजदीक है। क्योंकि आत्मा एक चेतन तत्व है ना, दो ही तत्व है इस संसार में, एक जड़ तत्व और चेतन तत्व। तो जड़ तत्व हम्म, पंच महाभूत से बना होता है, और जो चेतन तत्व है उसके बिल्कुल नजदीकी का है चेतन, इसलिए उसे चित्त कहा जाता है। अच्छा। अच्छा, मतलब ये टोटली अलग ही तत्व है, मन एक अलग प्रकार रहता से, है। एक हम्म। प्रकार से। अच्छा। और प्रभु जी, अब जो आज हमने जो इससे शुरुआत की थी कि भगवान में चित्त स्थिर करना, अगर वो ना हो सके तो दूसरी विधि बताई गई है। तो ये ये क्यों नहीं होता, मतलब क्या बाधा ये है कि नहीं होता? ये एक सवाल था। और दूसरा फिर ऐसा लगा, जैसे जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि रिपीटेशन 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 करना है, तो अभ्यास करना है ताकि हम वो चित्त को वापस से स्थिर कर पाएंगे। तो हम तो वही कर रहे हैं, मतलब हम तो रिपीटेशन ही कर रहे हैं रोज। तो क्या हम सेकंड कैटेगरी वाले लोग हो गए क्या? जी हाँ, मैंने बताया ना कि ये 9वां श्लोक हमारे लिए साधक वाले लोग हैं, जो हम्म, जिन्हें अभी तक भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है। भगवत प्रेम प्राप्त हुआ हुआ व्यक्ति भी यही क्रियाएं करता है, भगवान के नाम का जप करेगा, लेकिन उसका जप अलग होगा। अथ रोदति हसति गायति, वो गाएगा रोएगा, इस प्रकार से उनका अष्ट सात्विक विकार प्रकट होंगे। लेकिन अभी वो भगवत प्रेम नहीं है, तो ये 9वां स्तर मतलब थोड़ा 8वें श्लोक से नीचे वाला स्तर है। चित्त हम्म, एक साथ, जो आपका पहला अभी जो आपने प्रश्न पूछा कि चित्त क्यों नहीं लग पाता, तो चित्त क्योंकि हमारा हरण हो गया है, इसलिए नहीं लग पाता। किसने हरण कर लिया है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम। चित्त हरण किसने कर लिया है? इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, अलग अलग कामनाएं, और इस देह को मैं समझ लेना, और इस देहात्म बुद्धि में फंसे हुए होने के कारण हमारा चित्त भगवान में उतने दृढ़ता से, अचल भाव से नहीं लगता है। अच्छा। तो और वो फिर वो सीक्वेंस दिया ना हमने, वो ग्राफ, असेंडिंग ग्राफ। तो यदि हाँ, अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे 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 कैसे वो बढ़ेगा। शुद्धिकरण होता जाएगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा। बहुत ही वो समझा प्रभु जी। वैज्ञानिक वैज्ञानिक ठीक है, विधि वो। धन्य। वो यदि यदि आप वो विधि देखे होंगे ना, हम्म, कि नीचे से लेके ऊपर तक भगवान से मिलने तक की वो विधि दी गई है, केवल अभ्यास से। ध्रुव महाराज जैसे 6 महीने के अंदर भगवान को प्राप्त कर लिए। तो उस प्रकार से यदि हमारी भक्ति में तीव्रता है और अभ्यास हमारा किसी मार्गदर्शन में चल रहा है, तो निश्चित रूप से हम ऊपर 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 पहुंच सकते हैं। हम्म। ठीक है। बहुत गहन अर्थ है इसमें। थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए चिंतन करना पड़ेगा इसके ऊपर। बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। दंडवत प्रणाम। योगेंद्र जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे एक शब्द का मतलब पता नहीं है। मतलब मैं काफी बार सुन चुका हूँ शब्द को कि पुरुषार्थ करो पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ की परिभाषा क्या होती है? क्या शब्द? पुनः दोहराएंगे? कौन सा शब्द के बारे में बात कर रहे हैं आप? हरे कृष्णा। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ बोल रहे थे प्रभु जी। पुरुषार्थ। हम्म, प्रभु जी, मैं माफी चाहूंगा, मुझे आवाज नहीं। आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा योगेंद्र जी। यदि आप पुरुषार्थ कह रहे हैं, तो
मतलब कुछ करना, कुछ कर दिखाना। जैसे 4 प्रकार के पुरुषार्थ हमारे वैदिक सभ्यता में बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें पुरुषार्थ कहा जाता है। और पंचम पुरुषार्थ वो है प्रेम शिरोमणि। पंचम पुरुषार्थ कहा गया है भगवत प्रेम। तो उनको प्राप्त करने के लिए मेहनत जटाना, उसे कहते हैं पुरुषार्थ। सविता माताजी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे आपको अनम्यूट करना होगा वापस। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दे रहा है। प्रभु जी, आपने अभी तुकाराम, शुद्ध भक्त में तुकाराम महाराज का नाम लिया था अभी। तो ये तुकाराम महाराज हमारे ये 4 संप्रदाय में कौन से संप्रदाय से आते हैं? आपको पता है कुछ उनके बारे में? तुकाराम महाराज जी वैसे देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु ने ही उन्हें सपने में जाके दीक्षा दी थी और रामकृष्ण हरि यही मंत्र दिया था, तो वो इसी संप्रदाय से हो गए। लेकिन वो लोग जो दूसरे कुछ लोग हैं वो नहीं मानते हैं, तो वो वारकरी संप्रदाय जो विट्ठल जी की वारी करते हैं, तो उस प्रकार से वो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दीपक प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। दीपक लोहार प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, आपने जो आज का क्लास लिया बहुत अच्छा रहा। मुझे एक सवाल था प्रभु। ये अब हम जो अभी अभ्यास करते हैं भक्ति योग का, तो उसमें माया देवी का रोल क्या रहता है? क्योंकि प्रभुपाद हर बार बोलते हैं कि मेरे शिष्य माया देवी से डरते नहीं है। तो ये माया देवी अच्छे अच्छे भक्तों को बाधा देती है भक्ति में, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? माया देवी जो है वो भगवान की शक्ति है, जो एक दृष्टिकोण से हमें लगता है कि ये बाधा उत्पन्न कर रही है, लेकिन वो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो हमें भगवान के धाम में, जैसे कहते हैं ना कि हम यहाँ पर खड़े हैं तो माया देवी पीछे से लात मार रही है और भगवान आगे से हमें पुल कर रहे हैं। तो भगवान पुलिंग है, माया पुशिंग है। तो जो प्रभुपाद जी कहा करते हैं कि माय डिसाइपल्स आर नॉट सफिशिएंटली फियरफुल ऑफ माया, इसका अर्थ है कि हम लोग चीजों को कैजुअली ले लेते हैं कि कुछ नहीं, इससे डरने की कुछ आवश्यकता नहीं है, या मैं तो कर रहा हूँ ना, जितना कर रहा हूँ वो भी बहुत ज्यादा हो गया। तो ये है कि माया देवी को डरना, इसका अर्थ है कि मेरा कभी भी पतन हो सकता है, या मैं भगवान के भक्ति के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे करने का मौका मिला हुआ है तो मैं उसे अच्छे से करके सतर्कता पूर्वक जाऊंगा। जैसे यदि आप रास्ते से चल रहे हैं और आपको बोल दिया गया कि रास्ते में सांप है, संभल के जाना, तो आप कैसे संभल के अलर्ट रहेंगे? आप हर हर पद पर आप अच्छे से संभल के जाएंगे, कहीं सांप आके मुझे डस न ले। तो उसी प्रकार से भक्ति में सतर्क रहना वो वहां पर कहा गया है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। परेश प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। परेश शिवरकर प्रभु। हाँ प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रभु जी। हम सुबह से लेके रात तक, समझो सुबह उठ के माला करते, बाद में हम जो अपने जो सुबह की मंगल आरती हो या भागवत पढ़ना हो, उसके बाद अपना रोज रूटीन वर्क जो रहता है, ऑफिस वर्क हो, घर का कोई काम हो, बाद में रात शाम को हम रात को गौर आरती करते, पढ़ते, कुछ भगवान का नाम लेते, और रात तक ऐसा समझो पूरा कॉन्शियस में रहते, वही कुछ ना कुछ। तो भी मन में ऐसा ऐसा एक क्षण आता है कि जो बीती बातें हो जाती है अपने घर में कोई ऐसी,
तो आने के बाद ऐसा लगता है कि हमने दिन भर इतना अपने को मन में कंट्रोल रखा, तो भी ये बात आने के बाद ऐसा लगता है दिन भर मैंने इतनी खुद को कंट्रोल रखा और एकदम ऐसा लगता है पूरा डिसॉल्व हो गया प्रभु जी। तो ये जो एक मिनट के लिए और एक सेकंड के लिए जो विचार आते हैं प्रभु जी, हमारे घर में कोई ऐसी घटना घड़ी हो कि जो अपने को बहुत हर्ट करके गई हो, और वो बार बार अपने को कभी कभी बीच में इतना याद आती है कि सुबह से आपने इतना अपने को संभाल के रखा मन को प्रभु जी, जैसे मन के ऊपर आपने जो श्लोक बताया, तो ये मन को कॉन्शियस, इतना कॉन्शियस में रखा कृष्ण कॉन्शियस में दिन भर, और ये बात होने के बाद जब याद आती है तब प्रभु जी इस टाइम प्रभु जी क्या करना चाहिए प्रभु जी। तो पूरा मेहनत ऐसा लगता है हमने दिन भर इतना कंट्रोल रखा मैंने आज, और फिर भी वो बात मेरे मन में आने के बाद ऐसा लगता है अरे बाप रे, मैंने तो पूरा इतना कंट्रोल, पूरा मैं सब बैठ जाता हूँ नीचे प्रभु जी एकदम फटाक से, कि इसके लिए मैंने दिन निकाला पूरा, आज भगवान की पूरा प्रणाम लिया, जब किया, तो भी ये मन आने के बाद ऐसा लगा अभी कुछ नहीं रहा अपने जिंदगी में, ये बात आने के लिए। तो प्रभु जी ये जो आता है अपने हर एक के घर में ऐसी कोई घटना होती है, क्योंकि उनके लाइफ में ऐसे कोई की वो याद आती है प्रभु जी, क्यों अपने को पूरा डिस्टर्ब कर देती माइंड प्रभु जी। तो प्लीज प्रभु जी इसके बारे में बताइए, वो क्षण कैसे हम उसको झेल सके वो क्षण को। जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमें हमारा मन कहीं और चला जाए। तो इसमें दो चीजें हैं। सर्वप्रथम जो भगवान कहते हैं कि जहां जहां मन जाएगा वहां से उसे वापस लेके आओ। तो जहां जहां मन जाएगा, इसका अर्थ भगवान यह कह रहे हैं कि आपका मन जरूर जाएगा, है कि नहीं। जैसे आप पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो मन कहीं और जाता है, कुछ करने के लिए बैठो तो और कहीं चला जाएगा, तो मन यहाँ वहां जरूर जाएगा, उसे वापस लेके आना होगा। तो जब हम करते हैं भगवान के नाम का, तो इसका अर्थ यह नहीं कि अभी 100% मन मेरा भगवान में लगा हुआ है, तल्लीन है, ऐसा नहीं होता है। तो मन कहीं कहीं दूसरी जगह चला जाता है, तो उसे वहां से वापस खींच कर लेके आना, ये एक पहला उपाय है। और दूसरा उपाय है कि ठीक है, ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती है हमारे जीवन में जिसे हम लोग भूल नहीं सकते हैं, तो लेकिन ठीक है, आप मत भूलिए। एक तो उसके लिए समय लगेगा, और दूसरी बात है कि हमारी सेवाओं को खंडित नहीं करना है। जैसे जब महाभारत में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, इनका जब बिल्कुल निशृंस तरीके से मारा गया, तो अर्जुन के ऊपर क्या बीती होगी आप समझ सकते हैं। तो जब अर्जुन रोने लगे अभिमन्यु के देहांत के पश्चात, और भगवान कृष्ण ने उन्हें बिल्कुल रोने दिया और स्वयं उनके साथ कहे कि मैं भी रोता हूं चलो, तो ऐसा नहीं कि उन्हें याद नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा छोड़ी नहीं। उसके पश्चात भगवान के लिए, भगवान की इच्छा के लिए, धर्म स्थापना हेतु उन्होंने पुनः उतनी ही जोर से युद्ध प्रारंभ रखा और शपथ ली कि जयद्रथ को यदि मैं कल शाम तक नहीं मारूंगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो उन्हें याद था कि जयद्रथ एक कारण था जिसकी वजह से अभिमन्यु मारा गया है। तो इसी प्रकार से ऐसी कोई चीजें होंगी, हालांकि वो तो क्षत्रिय थे, जैसे ध्रुव भी क्षत्रिय स्पिरिट में वो गए थे कि पिताजी से बड़ा मैं राज्य हासिल करके रहूंगा। तो कुछ ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में हो जाती है जिन्हें भूलना असंभव होता है। तो हमने क्या करना चाहिए, अभी हाल ही में प्रैक्टिकली हमारी अन्य चीजों को खंडन नहीं करना चाहिए, बराबर, सेवाएं जारी रखनी चाहिए। और दूसरा, एक समय होता है जब समय जाएगा तब वो अपने आप विस्मरण होना लगता है। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। पुनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आखिरी प्रश्न लेंगे हम ये। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आज का क्लास बहुत अच्छा था, थैंक यू वेरी मच। थैंक प्रभु यू। जी, मेरा मन का प्रश्न ऐसा है कि हम संसारिक लोग हैं प्रभु जी,
बहुत सारी चीज करते हैं, वापस मन भाग जाता है, वापस लाते हैं, वापस भाग जाता है, तो थोड़ा परेशान होता है। तो मुझे एक दुविधा ये है कि हम संसारी है और आप लोग ब्रह्मचारी हो, आप 24 घंटा भगवान के नजीक रहते हैं, भगवान का करते हैं, तो आपकी कुछ टेक्निक अलग है क्या? आपने जो बताया है वही टेक्निक से आप लोग भी चलते हैं और हमको वहीं से चलना है, जो आपने बताया नीचे से ऊपर तक जाने का? माता जी, आश्रम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आश्रय। अच्छा। हाँ। आश्रम तो ये बाहरी है कि कौन व्यक्ति कहाँ रह रहा है। जैसे मैंने कहा, हम वहां रहते हैं जहां हमारा मन है। हम्म। तो यदि आपका मन भगवान में है तो आप मंदिर में रह रहे हैं, और भगवान के सामने कोई व्यक्ति रह रहा है लेकिन उसका मन कहीं बाहर है तो वो बाहर रह रहा है। हम्म। तो मुद्दा है हमारा मन कहाँ रह रहा है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने कहा कि जैसे आश्रम से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमने भगवान का आश्रय कितना लिया हुआ है। जितना अधिक आश्रय हम भगवान का ले रहे हैं, भगवान के नाम का ले रहे हैं, उतने नजदीक हम भगवान के जा रहे हैं। वो समझना चाहिए। बाकी 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 तो बाहरी चीजें हैं, उनके ऊपर इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि देखो, मैं ये बाहरी कुछ नहीं हूँ। न तो मैं गृहस्थ हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ, न सन्यासी हूँ, न मैं वानप्रस्थ हूँ। मैं कुछ नहीं उनमें से। तो मैं कौन हूँ, प्रश्न आएगा ना। चार तो वर्ण है और चार ही तो आश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ये चार भी नहीं है, ये चार भी नहीं है, तो है क्या? तो वो कहते हैं गोपीर भर्तु पदकमलयोर दास दासानु दास। मैं भगवान कृष्ण के जो श्रेष्ठ गोपियां हैं उनके मैं दासों के दासों के दासों का दास अपने आप को मानता हूँ। तो उसी चेतना में यदि हम रहें और उसको विकास करें अच्छे से, तो हम लोग भगवान के नजदीक रह रहे ऐसा समझना चाहिए। हाँ, यानी हर चीज में भगवान अपने को साथ में ही रखना चाहिए। हाँ, राइट प्रभु जी? यस माता जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम लोग विराम लेंगे। मिलेंगे अगले शुक्रवार को। तो अभ्यास करने के लिए भगवान ने 9वें श्लोक में कहा है। तो यदि कोई प्रश्न पूछे कि यदि मैं अभ्यास भी नहीं कर पाता हूं तो मैं क्या करूं, तो भगवान उसका भी जवाब हमें देने वाले हैं 10वें श्लोक में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।